हैं आप। हेलो, देखिए क्या आप हमें सुन पा रहे हैं बच्चों? ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ना। एक बार फिर से आपका एसएस पॉइंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसका टॉपिक है लेंस। ठीक है, तो बच्चों आज मुझे लेंस में जो बात करनी है वो न्यूमेरिकल की बात करनी है। ठीक है, तो मैं लेंस में न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं आपका। हमने पिछले वीडियोस में इसके लेंस के कॉन्सेप्ट वगैरह बताए थे, तो आज हमें आपको लेंस के न्यूमेरिकल समझाने हैं। ठीक है, तो आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, हम बार बार आपका नाम नहीं ले सकते सबका। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। आए, ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। आज हम पिछली बार आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे ना, कुछ न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हुई थी। एक दो न्यूमेरिकल हमने बताया था। कॉन्सेप्ट के लिए हमने कहा था कि आप लोग इसको पिछले वीडियो से क्लियर रखिएगा ताकि आज आपको दिक्कत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक सवाल की। पहले उन सवालों को जो आपने पूछा है हमारे ग्रुप में हमसे, ठीक है, उन सवालों को बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इंडिविजुअली सवाल पूछते हो ना, तो हमें दुगनी मेहनत पड़ती है या उससे सिर्फ एक बच्चे का फ़ायदा होता है। आप लोग अलग अलग सवाल पूछते हो व्हाट्सएप करके, आप ग्रुप में सवाल पूछा करो। ग्रुप में सवाल पूछने से क्या होगा मेरे बच्चों कि जब आप ग्रुप में सवाल पूछोगे तो उससे सारे बच्चों को फ़ायदा होगा ना। कई बच्चे ऐसे होंगे जो वो सवाल नहीं लगा पा रहे होंगे और हमें एक ही बार उसको बताना होगा। तो आइए कुछ सवाल को देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो आपने हमसे पूछा है। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन देखें कि एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन देखें। एक पहला क्वेश्चन आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक पतला उत्तल लेंस ठीक है, एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर, अपने से 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर, आपको दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है, पर्दे पर बनाता है। ठीक है, जब लेंस को 5 सेंटीमीटर दूर पर्दे की ओर, जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है, लेंस की ओर हटाना पड़ता है। तो
लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। लेंस की क्या ज्ञात करें बच्चों? फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें लेंस की फोकस दूरी निकालनी है यहां पर। ठीक है मेरे भैया, तो देखें कैसे सॉल्व होगा ये, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, बात को समझें भैया। ठीक है, एक पतला उत्तल लेंस है। क्या है बच्चों? एक पतला उत्तल लेंस है। एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनाता है। ठीक है, जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि लेंस की फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो 1/f = 1/v - 1/u होता है। ऐसा सब लोग जानते हो मेरे बच्चों। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो 1/f = 1/v - 1/u होता है। यानी यहां हमको v और u मिल जाए तो हम इसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आए देखें सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल में हमको क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखें इसका हल कैसे होगा कि एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनाता है। यह कोई उत्तल लेंस है मेरे बच्चों। ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये एक वस्तु का, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनाता है। यहां पर पर्दा है, पर्दा। ठीक है, इससे लेंस की दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। यह बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर है ना? एक वस्तु का उत्तल लेंस जो है, ये उत्तल लेंस ये 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है। ये आपकी मेरे बच्चों पहली कंडीशन दी है। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की पहली शर्त है। क्या? कि किसी भी वस्तु का लेंस पर्दे पर प्रतिबिंब बना रहा है जो उससे कितना दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहां पर हम अपनी तरफ से एक बात एज्यूम कर लेते हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी कितना है? u है। यहां से एक बात अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक है भैया, अभी देखें, अब कह रहा है कि जब लेंस को 5 सेंटीमीटर दूर पर्दे की ओर हटाते हैं। अब लेंस यहां था, समझिएगा, लेंस यहां था मेरे बच्चों। लेंस को 5 सेंटीमीटर दूर पर्दे की ओर हटा लिए। लेंस को 5 सेंटीमीटर दूर पर्दे की ओर हटा लिए। ठीक है, तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना होता है। पहले पर्दा यहां था, अब स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को कितना हटाना पड़ा? 5 सेंटीमीटर इधर लाना पड़ा। ठीक है, तो ये दूरी कितना हो गई? अब आप लोग इतने तो पढ़े लिखे ही हैं कि इसको बता देंगे कि ये दूरी कितना है। ये दूरी कितना बची? आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि ये दूरी कितना बची। ठीक है, बात को समझें। ये लेंस था, लेंस को 5 सेंटीमीटर इधर हमने शिफ्ट किया, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करना पड़ा। अब आप हमें यह बताएं कि अब ये पर्दा यहां आ गया ना, अब ये पर्दा कहां आ गया? यहां आ गया, और लेंस यहां चला गया। तो अब लेंस से पर्दे के बीच की दूरी कितना हुई? कितना बची? लेंस से पर्दे के बीच की दूरी कितना बची? 20। वेरी गुड अरुण पटेल, ठीक है, शाबाश। ये कितना बची बेटा? 20 सेंटीमीटर बची। शाबाश, बहुत अच्छे मेरे भैया। ये इसकी दूरी कितना हो गई? 20। और ऑब्जेक्ट तो वहीं का वहीं रखी थी मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट वहीं पर थी। इस ऑब्जेक्ट की दूरी अब कितना हो गई? u+5 हुआ कि नहीं? और अब लेंस से पर्दे की दूरी कितना हो गई? 20 सेंटीमीटर। तो भैया हाँ, शाबाश। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बात मेरी क्लियर समझिएगा। थोड़ा सा हो सकता है फिगर कट रहा हो, अच्छा नहीं कट रहा है। तो एक वस्तु थी,
उसका प्रतिबिंब, एक वस्तु थी, लेंस रखा था, उसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बन रहा था। जब लेंस को पर्दे की ओर 5 सेंटीमीटर हटाए तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को लेंस की ओर 5 हटाना पड़ा। जब 5 ये शिफ्ट हो गया, 5 ये शिफ्ट हो गया, तो बीच की दूरी कितना बची? 20 बची। यानी अगर हम यहां प्रथम शर्त में देखें, ठीक है, और लेंस वही है, लेंस क्या है? वही है, वही लेंस है, ठीक है। तो माना लेंस की फोकस दूरी कितना है? एफ है। माना लेंस की फोकस दूरी एफ है। मान लेंगे बच्चों कि माना लेंस की फोकस दूरी एफ है, तो प्रथम शर्त से, किस शर्त से? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या हुआ? 1/f = 1/v माइनस 1/u से, ठीक है, 1/f = 1/v माइनस 1/u से। तो 1/f, f की जगह f ही रहने दीजिए, v की जगह क्या रख लिए? 30, और माइनस 1/u, ठीक है, यहां माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/f = 1/30 प्लस 1/u, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई ना? ठीक है जी सर। आंसर कितना आ रहा है? हमारा आंसर है बराबर 10 सेंटीमीटर। एकदम सही है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, ठीक है। तो देखें मेरे बच्चों, 1/f = ठीक है, सौरभ त्रिपाठी, गुड इवनिंग, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो 1/f = 1/v प्लस 1/u, तो इतना आ गया, आया भैया? अभी देखें, ठीक है, तो ये प्रथम शर्त से आया। द्वितीय शर्त में क्या हुआ? द्वितीय शर्त से क्या हुआ बेटा? लेंस वही है तो फोकस दूरी तो एफ ही होगी। लेंस अगर वही है तो फोकस दूरी तो चेंज नहीं होगी। तो द्वितीय शर्त से 1/f = अब v कितना है? ये लेंस है, इससे वस्तु की दूरी u+5 हो गई है बच्चों। तो प्रतिबिंब 20 पे बन रहा है तो इसकी दूरी 20 हो जाएगी। तो v डैश माइनस 1/u डैश, या एक बार आप इसको समझने के लिए लिख लें कि द्वितीय शर्त से u डैश = -u+5 और v डैश = 20, ठीक है। तो 1/, अब f डैश यहां मत लिखना, f ही लिखना क्योंकि लेंस वही है। तो 1/f = 1/v डैश माइनस 1/ क्या? u डैश, ठीक है। तो 1/f = 1/v डैश, v डैश की वैल्यू 20 है और u डैश की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों? -u+5। तो 1/f = 1/20 प्लस u+5, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात अगर समझ गए हों तो मुझे बताएं, ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, बात को समझिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे बच्चों? ठीक है, इतनी बात। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बेटा बोर्ड तो इसमें क्लियर दिख रहा है, इस वाले मोबाइल में मैं देख रहा हूँ तो क्लियर दिख रहा है। आप थोड़ा सा अपना वो उसका जो वो होता है उसको थोड़ा बढ़ाएं, शायद आप में ही प्रॉब्लम हो ये। ठीक है, ठीक बच्चों, आगे चलें ना। देखें क्या सबके साथ ये दिक्कत है? यस सर, क्लियर है। देखें बेटा, तो सवाल को हम रफ कर देते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे सवाल को, क्योंकि बोर्ड की जगह कम मिलती है हम लोग को लिखने के लिए। ठीक है अनुज, हाँ वेरी गुड समरेंद्र। देखें तो इतनी बात सही है, ये भी 1/f की वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 भी 1/f आया। इतनी बात को समझ लीजिए तब मैं आगे चलूं। ठीक है, बात क्लियर है ना कि एक उत्तल लेंस था, वो वस्तु U पर है, 30 पर प्रतिबिंब बन रहा है। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे को U ओर हटाए तो पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ेगा। अब ये दूरी 20 बची, तो 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो v की वैल्यू 30, u की वैल्यू माइनस बाईं ओर है तो माइनस में रहेगी, तो इतना आया द्वितीय शर्त से। ठीक है, वस्तु की दूरी अब इधर 5 शिफ्ट हुआ तो u+5 हो जाएगा, ये इधर 5 आया था तो ये 20 बचेगा, तो v की वैल्यू 20। तो 1/f = 1/v प्लस 1/u, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखें।
नोट करते चलेंगे इसको प्लीज। समीकरण 1 तथा 2 से, देखें मेरे बच्चों, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। बहुत मन कर रहा है पढ़ाने का, 12th में मेरी क्लास बहुत दिनों से नहीं लगी, ठीक है, अब मेरी क्लास रेगुलर लगेगी। मैं बहुत जल्दी आपकी फिजिक्स ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, इतना आया मेरे बच्चों ना, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले लेंगे उसको उधर ले लेंगे ना, तो 1/u + 5 - 1/u इक्वल टू 1/30 - 1/20। अब इसको जब सॉल्व करेंगे भैया तो इतना आ जाएगा, यहाँ u × u + 5, ठीक है, u + 5 कट गया, यहाँ u बचा, ठीक है, बात को समझिए, ठीक है, और माइनस यहाँ भी u + 5 होगा ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखें, ये u² + 5u, यहाँ आ जाएगा, u से u कट गया, -5 u² + 5u इक्वल टू -1/60, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया, इसको रफ करते हैं, ये समझ लिया होगा आपने, ठीक है, इसको रफ करते हैं मेरे बच्चों। थोड़ा सा जगह कम मिल रही है लिखने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, u² + 5u माइनस माइनस प्लस 300, तो u², थोड़ा इधर से लिखें ताकि हम इधर लिख सकें, u² + 5u - 300 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिपद लगा देंगे ना, तो 20u - 15u - 300 इक्वल टू 0। u कॉमन ले लिया तो u + 20, 15 कॉमन ले लिया तो u + 20 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। कुछ वीडियो में कमेंट्स स्क्रीन पर दिखाते थे, अब नहीं दिखते, अच्छा ठीक है, ठीक, देखें भैया, तो ये कितना आएगा, इतना आएगा। आप लोग अपना 100% दीजिए बेटा पढ़ने पर एकदम, ठीक है, समझिए प्लीज़ भैया। ना समझ में आए आप 20 बार पूछें, मैं ये क्वेश्चन 20 बार बताऊंगा। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, जब तक आपको नहीं आएगा मैं एकदम नहीं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब देखें मेरे बच्चों, यहाँ ये त्रिपद लगाया मैंने, यहाँ u की वैल्यू कितना आई अरुण पटेल, एक बार -20 आई, एक बार कितना आई 15 आया। तो कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू सही है, यहाँ पर हमने फार्मूले में ऑलरेडी जो u की वैल्यू रखी है वो माइनस में रखी है। फार्मूले में जो मैंने u की वैल्यू रखी है बच्चों, वो किस में रखी है, माइनस में ऑलरेडी रखी है। तो यहां पर माइनस जो आएगा वो संभव नहीं है, दैट इज नॉट क्लियर, असंभव है, ये संभव नहीं है, ये असंभव है, ये वैल्यू क्या है, असंभव है। u इक्वल टू -20 क्या है, असंभव है, तो u इक्वल टू 15 ही संभव है, ये वैल्यू संभव है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम u की वैल्यू माइनस में रख चुके हैं। मेरी ये बात को गौर करिएगा मेरे बच्चों, ऑलरेडी हम u की वैल्यू माइनस में रख चुके हैं, तो यहाँ u इक्वल टू 15 आया, यही वैल्यू संभव है। अब देखो मेरे बच्चों, u इक्वल टू यहाँ 15 आ चुका है और v की वैल्यू 30 थी ना पहले v की वैल्यू 30 थी, तो अब ना फार्मूला लगा देंगे क्या, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, तो 1/f इक्वल टू 1/v, v की जगह 30, ठीक है, और माइनस u की जगह 15। अब यहाँ ये मत कहना कि यहाँ माइनस लगाओ, ठीक है ना, यहाँ प्लस ही रखेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे ना, क्योंकि माइनस में तो u है ही है, वस्तु माई और है ही है। तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/30 प्लस इतना 30 LCM 15 to the 30, तो इतना आया। तो ये आ जाएगा क्या भैया,
1 अपान एफ इजकल टू 3 अपान 30, तो एफ इजकल टू 10 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर, जो कि इसमें से कई बच्चों का आ चुका है। मैं ये बात दावे से कहता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसमें से कई बच्चों का आंसर आ चुका होगा। वो तो सिर्फ इसलिए रुके थे कि ये सवाल ख़त्म हो जाए, इसलिए रुके थे। कई बच्चों का नहीं आया, जिनका नहीं आया हम उनके लिए बात बता रहे थे। तो ये बात क्लियर है, 15 लेंगे तभी 10 आएगा। ठीक है सर जी, आज बहुत अच्छा दिख रहा है, सब क्लियर हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो देखिए जब तक अच्छा दिख रहा है तभी तक, भगवान जाने का गड़बड़ हो जाए। हम बहुत जल्दी, बहुत मन करता है कि आप लोग से मुलाकात हो, बहुत जल्दी सब कुछ हो। अब जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं बेटा, इधर 10-15 दिन खूब तेज़ से पढ़ लेते हैं हम लोग ना, ताकि कोचिंग खुले तो हम लोग के पास ढेर सारा काम रहे। ठीक है, यस सर, आ गया था, शाबाश गौतम, वेरी गुड। तो चलें बेटा, ऐसे रिस्पांस देते रहें तो मज़ा आएगा ना, तो पढ़ाने में एनर्जी रहेगी। ठीक है, हाँ रोशनी चौधरी, वेरी गुड, यस सर। चलें भाई, तो कर लेंगे ना मेरे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या था इसको फिर से पढ़िएगा ना, समझिएगा तो बताइएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, ये तो बच्चे ने पूछा था, एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टाइप का ना, जो थोड़ा इसी तरह ही है, लेकिन बहुत इस तरह नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसे ही है। आए देखते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। ठीक है, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलें आगे। अभी देखें मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा न्यूमेरिकल बड़े बड़े हैं, जगह कम है। ठीक है, और हम थोड़ा अच्छा लिखते भी हैं, आप जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक लैंप दीवार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक लैंप दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक लैंप दीवार से, एक लैंप दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। कोई लैंप है, वो दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। एक लैंप दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। लैंप से एक लेंस, लैंप से एक लेंस क्रमशः, लैंप से एक लेंस क्रमशः 1 मीटर तथा 4 मीटर की दूरी पर रखने पर, की दूरी पर रखने पर, ठीक है, दीवार पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दीवार पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब अगर कोचिंग होती तो मुझे सवाल लिखना ना पड़ता मेरे बच्चों। ठीक है, वहाँ पर ना लैपटॉप वगैरह के माध्यम से इधर सवाल चलता रहता है स्क्रीन पे, तो सवाल चलता रहता तो हमें देर ना होती, हम तुरंत बताते खट से। तो ये कोचिंग ना होने से ये सब घाटा है। लॉकडाउन खुलने दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो बात समझें, एक लैंप दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। लैंप से एक लेंस क्रमशः 1 मीटर तथा 4 मीटर की दूरी पर रखने पर दीवार पर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहला, लेंस की दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन। तो पहला, लेंस की दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन, लेंस के दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन। और दूसरा, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल लगाना है मेरे बच्चों। ठीक है, अब तक कई लोग लगा भी रहे होंगे, कई लोग आंसर के करीब भी होंगे। ठीक है, तो लेंस की क्षमता निकालना है मेरे भैया। पहला है कि लेंस की दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आवर्धन क्षमता लगा लो आगे। ठीक है, और दूसरा है कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें कैसे लगेगा मेरे बच्चों। एक लैंप, सवाल को पढ़ना है बस कई बार। एक लैंप दीवार से
5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक लैंप तथा दीवार की दूरी कितना है? 5 मीटर ना। ये मान लीजिए कोई लैंप है ना, ये लैंप है, सपोज कीजिए कोई लैंप है भैया, लैंप। ठीक है, ये आपका एक लैंप है, ये दीवार से, ये दीवार है, इससे कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, लैंप और दीवार के बीच की दूरी कितना है मेरे बच्चों? 5 मीटर है। ठीक, अच्छा ठीक, लैंप से एक लेंस क्रमशः 1 मीटर की दूरी पर तथा 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दो कंडीशन हो गई, एक बार 1 मीटर की दूरी पर रख रहा है, एक बार कितनी दूरी पर रख रहा है? 4 मीटर की दूरी पर रख रहा है। ठीक है, एक बार 1 मीटर की दूरी पर रख रहा है और एक बार कितने मीटर की दूरी पर रख रहा है? 4 मीटर की दूरी पर रख रहा है। तो प्रथम शर्त से लेंस को कहाँ रख रहा है? 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, प्रथम शर्त से अगर ये लेंस 1 मीटर की दूरी पर है तो दीवार कितना बची? 4 मीटर की दूरी पर। ठीक है, प्रथम शर्त में अगर लेंस 1 मीटर की दूरी पर है तो दीवार 4 पे, और द्वितीय शर्त से ठीक है, लेंस कितने पर है? 4 पर है। ठीक है, लेंस 4 पर है मेरे बच्चों, तो दीवार कितने पर गई? 1 मीटर पर। दीवार 1 मीटर पर और अब लैंप 4 पर है। ये बात समझ में आई सबको? ये लेंस है। ठीक है, ये लेंस है और ये भी क्या है? लेंस है। ठीक है, इसकी 2 स्थितियां हैं, इसकी 2 स्थितियां हैं। तो कह रहा है लेंस के दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन निकालो, लेंस के दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन निकालो। ठीक है, तो प्रथम स्थिति के लिए, किसके लिए? प्रथम स्थिति के लिए, यहां दिखाई दे रहा है। अब प्रथम स्थिति में u बराबर कितना है मेरे बच्चों? प्रथम स्थिति में u बराबर कितना है? प्रथम स्थिति में u बराबर है -1 मीटर, है ना। प्रथम स्थिति में u बराबर -1 मीटर और b बराबर 4 मीटर है। तो आवर्धन m बराबर b/u होता है लेंस के लिए। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में आवर्धन m1 बराबर b/u, b की वैल्यू 4, u की वैल्यू इतना, तो कितना आ गया m1 की वैल्यू? m1 की वैल्यू आ गई -4। m1 की वैल्यू कितना आ गई मेरे बच्चों? -4 आ गई m1 की वैल्यू। ठीक है, m1 की वैल्यू आ गई -4। इतनी बात क्लियर है। अब देखें द्वितीय स्थिति में, किस स्थिति में? द्वितीय स्थिति में, सेकेंड कंडीशन। द्वितीय स्थिति के लिए ठीक है ना, द्वितीय स्थिति के लिए, या मैं लिखें इसको, m1 ना लिखें। द्वितीय स्थिति के लिए क्या हो जाएगा? u डैश बराबर कितना आया? u डैश -4 मीटर और v डैश 1 मीटर ना। ठीक है, इतना है। तो आवर्धन कितना हो जाएगा? तो आवर्धन कई बच्चों का आंसर भी आ चुका है। m डैश इक्वल टू v/u, v की वैल्यू कितना है? 1, u की वैल्यू -4। ठीक है, तो इस स्थिति में आवर्धन कितना आया? m डैश इक्वल टू -1/4। अब आ गया। ठीक है, दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन क्लियर है। दोनों स्थितियों में आवर्धन आ गया है मेरे बच्चों। ठीक है, तो दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें आदित्य यादव 0.25 ना, ये 0.25 क्या बता रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता बता रहे हैं क्या? 1.25 होगी बेटा, 0.25 नहीं होगी। तो देखें, अब देखें थोड़ा सा, हमको क्या निकालना है? लेंस की क्षमता हमको निकालना है मेरे बच्चों, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के लिए आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेंस की
क्षमता। ठीक है, देखें अब m इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू से m की वैल्यू कितना है -4, f आप निकाल लें तभी तो लेंस की क्षमता आएगा, f प्लस u की जगह कितना है -1, पहली शर्त ही ले लें, u की जगह -1 है तो ये कितना आ जाएगा -4 f अपान f -1, दिखाई दे रहा है इतना। इसको इधर ले लेंगे बच्चों तो 4f माइनस में कितना 4f प्लस 4 इक्वल टू f, इसको इधर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5f माइनस क्या 5f आ जाएगा। ठीक है, ये इसको उधर ले लो तो प्लस 5f आ जाएगा। इसको रफ कर दें भैया, इतना ही रफ कर रहे हैं क्योंकि इतना का आ जाएगा। जब इसको उधर लेंगे मेरे बच्चों, इसको समझिएगा -4 या प्लस इतना कैलकुलेशन ही है, 5f इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो f इक्वल टू 4/5 दैट मीन्स 0.8 मीटर, f इक्वल टू कितना आ गया 0.8 मीटर। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f किस में मीटर में, तो 1/f, f की जगह 0.8, 10/8 1.25 क्या डायोप्टर, लेंस की क्षमता 1.25 डायोप्टर आ जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, 4/5 होगा, P बराबर 4/5, P बराबर 4/5, हाँ ठीक ना 4/5, 5/4, ठीक है 5/4, 4/5 नहीं 5/4, ठीक है, तो 1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो चलें मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए या समझ लीजिए कैसे आया क्या आया, क्लियर है ना सबका। हाँ ठीक है हिमांशु जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखें क्लियर है ना मेरे बच्चों। ठीक है कि इसको हम एक बार फिर से समझाएं, अगर क्लियर ना हो तो, क्लियर हो तो आगे चलें। क्लियर है, ठीक है, क्लियर होना भी चाहिए। हमने कहा कि लैंप और दीवार पे क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी भी लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होंगे तो दीवार पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लैंप और दीवार की दूरी 5 मीटर थी, लेंस को 1 मीटर दूर रखे तो लेंस से दीवार की दूरी कितना बची 4 मीटर। अब क्या किए, दूसरे कंडीशन में लेंस को 4 मीटर दूर रखे तो ये दूरी 1 मीटर बची। पहली कंडीशन के लिए u इक्वल टू -1 v इक्वल टू 4, दूसरी कंडीशन के लिए u इक्वल टू -4 v इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन के लिए आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे मेरे बच्चों। और फिर आवर्धन क्षमता जब आ गई तो m इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू से ना f की वैल्यू जब आ जाएगी तो क्षमता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलें भैया कर लेंगे मेरे बच्चों, वेरी गुड, ऑल इज क्लियर। चलें थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। आज मेरे बच्चे एकदम फॉर्म में हैं, शाबाश। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन हम थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं कि 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा रिस्पांस करिए, यकीन मानिए मज़ा आएगा। थोड़ा सा जग जाइए बच्चों, लॉकडाउन खुल गया है, इसका मतलब स्थितियां अभी संभलेंगी। थोड़ा कोरोना के केसेस ज़्यादा तो बढ़ रहे हैं लेकिन स्थितियां संभलेंगी, एग्ज़ाम होगा ना, सब कुछ सही रहेगा। और कल रवींद्र सर ने आपको एक अच्छी सी कहानी भी सुनाई थी, तो उसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा ना। कोई गुरु कोई ना हमसे बड़ा कोई बात कहता है तो उसमें सच्चाई होती है, तो उन्होंने जो बताया था बहुत अच्छी बात बताया था, मेहनत करते रहिए ना तो अच्छा हो जाएगा। देखें अब यही सब हम लोग पढ़े रहेंगे तो वहाँ हम जल्दी जल्दी रिवीजन करा देंगे। देखें बेटा, 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक, 2 बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक स्रोत से, यह भी क्वेश्चन बच्चे नहीं पूछा है,
एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस रखने पर, एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो मेरे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझें। ठीक, बोर हो जाते हैं आप क्वेश्चन जब मैं लिखने लगता हूं ना। ठीक है, इसके लिए होना चाहिए कोई चीज, लेकिन क्या करें। दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। इसको हम बहुत जल्दी नहीं लगाने वाले, इसको थोड़ा थोड़ा आप भी सोचें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्लीज आप सोचें तब लगाते हैं ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे लगाएंगे प्लीज देखें। ठीक, यहां देखें कैसे करेंगे मेरे बच्चों। दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ये पहला बिंदु प्रकाश स्रोत है और ये दूसरा बिंदु प्रकाश स्रोत है। इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस रखने पर इस वाले स्रोत से हम मान लेते हैं कि उत्तल लेंस कहां रखा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां कहीं रखा है। ठीक है, तो पहले स्रोत से लेंस की दूरी कितना आ गई? 20 सेंटीमीटर। और दूसरे स्रोत से लेंस की दूरी अब कितना बचेगी? 10 सेंटीमीटर। इस बात से सहमत हो? ठीक है ना। आकृति आंसर आया। ठीक ना, अरुण पटेल। ठीक, और लोगों का आंसर। ठीक है, तो देखें दूसरे स्रोत के लिए इतना हुआ कि नहीं? ठीक है, इतनी बात समझे कि नहीं? कह रहा है कि उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। दोनों के प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं? एक ही बिंदु पर बन रहे हैं। तो स्रोत O1 के लिए कह रहा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो माना लेंस की फोकस दूरी F है। माना लेंस की फोकस दूरी F है तो ठीक है, स्रोत O1 के लिए, स्रोत किसके लिए मेरे बच्चों? O1 के लिए। स्रोत O1 के लिए U इक्वल टू कितना है? -20 और V इक्वल टू 10 है ना। U इक्वल टू -20 और V इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। नहीं, इसको देखें। स्रोत O1 के लिए U इक्वल टू इतना है। कह रहा दोनों के प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बनते हैं। ये बिंदु स्रोत हैं, ये इससे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। मेरी बात को समझे, हम थोड़ा सा यहां गलत बोल दिए। क्या दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 30 है। ये भी कोई प्रकाश स्रोत है, ये भी कोई प्रकाश स्रोत है। दोनों ही वस्तु हैं। दोनों ही क्या हैं? वस्तु हैं। ये भी जी सर आंसर ठीक है 40/3। वेरी गुड। ठीक है, आंसर 40/3। ठीक है, एकदम सही आंसर है। ये भी प्रकाश स्रोत है मेरे बच्चे, ये भी प्रकाश स्रोत है। दोनों प्रकाश स्रोत हैं। तो स्रोत O1 के लिए क्या हो जाएगा? U की वैल्यू कितना है? -20 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू ना, स्रोत O1 के लिए 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। तो u की जगह इतना, तो 1/v इक्वल टू 1/f -1/20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई हो तो बोले।
ठीक है, बात को समझें। इसके लिए u -20 आया तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर ये इधर जाएगा तो माइनस हुआ। इतनी बात समझ में आई। हम यहाँ 1/v इक्वल टू क्यों रख रहे हैं? 1/v इक्वल टू इसलिए रख रहे हैं मेरे बच्चों कि दोनों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, यानी जो दोनों स्रोत हैं उनका लेंस जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी ना, लेंस से जो उसकी दूरी है प्रतिबिंब की, वो दोनों के लिए सेम होगी, वो दोनों के लिए सेम होगी। वेरी गुड आदित्य। तो देखें तो स्रोत किसके लिए? O2 के लिए। स्रोत किसके लिए मेरे बच्चे? O2 के लिए। स्रोत O2 के लिए U कितना हो जाएगा? +10। अब ये वस्तु लेंस से दाईं ओर है तो U कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा। U इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अब यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, यहां 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हुआ था क्योंकि इस वस्तु के लिए ये उत्तल पृष्ठ था, इस वस्तु के लिए। लेकिन इस वस्तु के लिए ये वाला पृष्ठ कैसा पृष्ठ होगा? अवतल पृष्ठ होगा। तो -1/f 1/v माइनस इतना, तो यहां प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आंसर आना जरूरी नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया तो आगे की चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। हम एक का आंसर तो रट लेंगे लेकिन और चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, हम जिसका आंसर आया उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम और बच्चों के लिए कह रहे हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझें प्लीज़ बेटा। तो 1/ इतना आया, ठीक है, इसको इधर ले लेंगे तो 1/f इक्वल टू -1/f प्लस 1/10, समीकरण नंबर 2 आया। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों ही किसकी वैल्यू हैं? 1/v की वैल्यू हैं। तो 1/f माइनस 1/20 माइनस 1/f प्लस 1/10, इसको इधर लाएंगे तो 2/f 1/10 प्लस 1/20, 20 LCM हो जाएगा ना। तो f इक्वल टू आ जाएगा मेरे बच्चे 40/3। f इक्वल टू आ जाएगा 40/3। बात को समझ में आई कि नहीं? ठीक है, f इक्वल टू 40/3। बहुत समय हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी किया जाए, मात्र अभी तक में 3 ही सवाल हुए। f इक्वल टू 40/3। बात हजम हुई कि नहीं? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो कर लेंगे। यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया? यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया? क्यों समझिएगा सब लोग। ये उत्तल पृष्ठ था सोनम, और ये कौन सा पृष्ठ है? अवतल पृष्ठ। सोनम, अंशिका, रोशनी ना, आकृति, अरुण, समरेंद्र ना भैया, जो हों, टाइगर भाई ना, सब लोग समझिएगा प्लीज़। ठीक है सर जी, आपकी क्लास में मज़ा ना आए तो मोबाइल डाटा वापस। ठीक, थैंक यू बेटा, ये आप लोग की मोहब्बत है ना। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलें भैया, अगली क्लास करें। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा जब बात हो रही है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ना, तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं ना। देखें मेरे बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि कांच के बने ना, देखें क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा एक नया क्वेश्चन लेते हैं। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। और एक बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, लेकिन बहुत पहले पूछा गया है, अब नहीं। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि इतना झंडू सा क्वेश्चन करें, कंपटीशन में पूछा गया है ना, ठीक है, लेकिन अब नहीं, पहले पूछा गया था कभी, मैंने उसको देखा था कहीं, कंपटीशन का लिखा था। देखें मेरे बच्चों, कह रहा है कांच n बराबर 1.5, कांच n बराबर 1.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए। कांच n इक्वल टू, इसको नीले से लिख दें ना, कांच n इक्वल टू 1.5 के बने, ठीक है, कांच n इक्वल टू 1.5 के बने 2 समतल अवतल लेंस, 2
समतल अवतल लेंस, दो समतल अवतल लेंस जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः, ये क्लास नहीं है कि यहां एक एक सवाल हम बताएं, ठीक है, आप सवाल लगाते भी रहें अपने मन से, जो नहीं आए हमसे ग्रुप में पूछें, यहां पूछें, ठीक है। 20 सेंटीमीटर तथा कितना है, 30 सेंटीमीटर है ना मेरे बच्चों। कांच n बराबर 1.5 के बने दो समतल अवतल लेंस हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं, परस्पर संपर्क में हैं, परस्पर संपर्क में हैं, ठीक है। अभी देखें परस्पर संपर्क में, हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सही हो गई है, ठीक है। प्लीज़ सब लोग आ जाएं ना, बड़ा मज़ा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं आ रहा है, आया बच्चों? सही है सर, चलें भाई देखें प्लीज़, ठीक, सही है बच्चों, सही है, ठीक है। तो देखें मेरे बच्चों, ठीक है, कांच n बराबर 1.5 से बने दो समतल अवतल लेंस जिनकी त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं, परस्पर संपर्क में हैं। इस प्रकार रखें कि उनके वक्र पृष्ठ एक दूसरे की ओर हैं एवं वक्र पृष्ठों के बीच रिक्त स्थान में 4/3 अपवर्तनांक का द्रव भरा है। बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं मैं, ठीक है, सॉरी भैया, हमारे आपके बीच तालमेल क्या पता क्यों कभी कभी गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो देखें मेरे बच्चों, ठीक है, अब लेकिन गड़बड़ाए नहीं देंगे इसे, ठीक है। दो समतल अवतल लेंस हैं, कैसे लेंस हैं, दो समतल अवतल लेंस हैं। इसका हल देखें, दो समतल अवतल लेंस हैं, समतल अवतल लेंस हैं, ठीक है। ये दो समतल अवतल लेंस हैं, ठीक ना, हाँ देखें भैया, दो समतल अवतल लेंस जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, परस्पर संपर्क में हैं, उनके वक्र पृष्ठ एक दूसरे की ओर हैं। ये परस्पर संपर्क में है, परस्पर किसमें है, संपर्क में हैं, और उनके वक्र पृष्ठ एक दूसरे की ओर हैं। ये भी समतल है और अवतल है ना, उनके वक्र पृष्ठ एक दूसरे की ओर हैं। तो ऐसा फिगर बनेगा क्या, समझिएगा, ठीक है, ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है, ओ ना, ऐसा फिगर बनेगा बच्चों, ठीक है। बात को समझिए, दो समतल अवतल लेंस हैं, दो कैसे लेंस हैं, समतल अवतल, है ना भैया, बहुत पूछ रहे थे प्लेनो कॉनकेव ना, समतल अवतल, ठीक है ना, ठीक, आंसर आ गया 72 सेंटीमीटर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है, ठीक है। ये समतल अवतल है
और ये भी दूसरा भी समतल अवतल है ना। ठीक, देखें ये भी समतल अवतल है और ये भी समतल अवतल है। मेरे बच्चों ऐसे अलग अलग बनाएंगे तो ये समतल अवतल और ये समतल अवतल, ठीक है, दोनों को सटा दिए, संपर्क में इस प्रकार रखें कि उनके वक्रपृष्ठ एक दूसरे की ओर हैं। इनके वक्रपृष्ठ, इसका वक्रपृष्ठ इधर है, इसका वक्रपृष्ठ इधर है ना। इनके वक्रपृष्ठ एक दूसरे की ओर हैं, इनके वक्रपृष्ठ एक दूसरे की ओर हैं, देखें, ठीक है, इनके वक्रपृष्ठ एक दूसरे की ओर रखे हुए हैं, ऐसा है एक दूसरे की ओर इनके वक्रपृष्ठ। ठीक, तो कह रहा है कि और इसका अपर्तनांक कितना है 1.5, इसका अपर्तनांक 1.5 और बीच के रिक्त स्थान में 4/3 अपर्तनांक का द्रव भरा है, 4/3 अपर्तनांक का द्रव भरा हुआ है। तो निकाय की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ हमें 3 चीजें दिखाई दे रही मेरे बच्चों, ठीक है, यहाँ हमें 3 भाग दिखाई दे रहा है। एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है। ऐसा लग रहा है कि नहीं? यहाँ हमें 3 भाग दिखाई दे रहा है। तो देखें कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ 1/f1 बराबर n-1 1/r1, r1 की जगह अनंत और r2 की जगह कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। ये पहला भाग ऐसे ही तो होगा, ठीक है, पहला भाग ऐसे होगा ना, पहला भाग ऐसे होगा बच्चों ना, समतल अवतल ये, ठीक है, तो समतल के लिए अनंत और ये, तो 1/f1 बराबर, इसमें से जब घटा देंगे इसको 1 को तो कितना आ जाएगा 0.5/20 माइनस में, तो ये 1/f1 इक्वल टू -1/40, 1/f1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/40 आ जाएगा, ठीक है। तो f1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -40, f1 की वैल्यू आ गई। तथा इसी प्रकार आप देखें तो एक पार्ट, ये तो पहले पार्ट की बात कर रहे थे, ये हम लोग किस पार्ट की बात कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे, ये फर्स्ट पार्ट। ये सेकेंड पार्ट जो होगा ऐसा होगा कि नहीं, देखो सेकेंड पार्ट, और इसका अपूर्णांक 4/3 है और यहाँ r1 इक्वल टू, तो इसी प्रकार 1/f2 इक्वल टू n-1, n- की जगह 4/3, 1/r1, r1 की जगह कितना आ जाएगा 20 आएगा ना, r1 की जगह कितना आएगा 20। अरे भाई ये इधर प्लस में होगा r1, इधर माइनस में, और -30, तो 1/f2 इक्वल टू, इसको जब कर लेंगे मेरे बच्चों तो 1/3 और ये 1/20 प्लस 1/30, 60 LCM, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, तो 1/f2 इक्वल टू 1/36, 1/f2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/36। एवं आप देखें, इसमें कई रंग की कलमें इस्तेमाल हो गई, आप देखें तो तीसरा पार्ट को देखें तो ये भी तो समतल अवतल होगा, तीसरा पार्ट देखें तो ये ऐसे होगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे होगा तो इसके लिए कैसे करेंगे, तीसरा पार्ट समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ, अरे यार, यहाँ क्या आ जाएगा, अब 1/f3 इक्वल टू n की जगह 1.5 इतना, r1 ये माइनस में आएगा क्या मेरे बच्चों, इधर माइनस में आएगा ना, तो r1 इतना और r2 इनफाइनाइट होगा, तो 1/f3 इक्वल टू 0.5, तो -1/60 ना, ठीक। तो यहाँ f2 इक्वल टू 36 आया था और f3 इक्वल टू कितना आ गया -60, f1 आ गया, f2 आ गया और f3 आ गया कि नहीं, f1 f2 f3 आ गया। तो जब f1 f2 f3 आ गया
तो निकाय की फोकस दूरी, किसकी? निकाय की फोकस दूरी। अब निकाय की फोकस दूरी, पूरे निकाय की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। 1/f1 की वैल्यू कितना है? -40। 1/f2 की वैल्यू 36 और इसकी वैल्यू 60। ठीक, अच्छा हुआ कि थोड़ी देर के लिए कट कुट गया था, आप लोग का आंसर आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे मेरे बच्चों। इसका एलसीएम कितना लिया होगा आपने? चलिए हम ऐसे डायरेक्ट ले ले रहे हैं। 4 9 जा इतना, 10 जा, 6 जा, ठीक है, तो कितना आया ये? 9 6 15, 15 में से इतना गया, तो F इक्वल टू आया 360 बटे -5, 5 7 35, 5 दूना 10, F इक्वल टू -72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना आना चाहिए मेरे बच्चों ना।